गुड मॉर्निंग। आपको आज आज कौन सी तारीख है? 24 जुलाई 2021। 2021 ये हो गए अंग्रेजी महीने के। और हिंदी महीने में कौन सा महीना चल रहा है मालूम है? आषाढ़। आषाढ़, यस, आषाढ़ की आज अंतिम तिथि है, जिसे अंतिम तिथि को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहा जाता है। और आज आषाढ़ खत्म होने के बाद कल से पावन महीना सावन क्या हो जाएगी? चालू, यानी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम लोग महादेव की पूजा करेंगे। आज हमारी जो आषाढ़ पूर्णिमा है, जिसे हम लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और गुरु पूर्णिमा मतलब हमारे गुरु महादेव, जैसे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं ना अंग्रेजी में महीने में, आज उसी हिंदी में गुरु पूर्णिमा है, जिसमें हम लोग गुरु को क्या करते हैं? सम्मान देते हैं। इसीलिए सबसे पहले कहा गया ईश्वर में सबसे आगे जिनकी प्रधानता है वो किनको माना गया है? गुरु को माना गया है। यानी ईश्वर से ऊपर किनको माना गया? गुरु को माना गया है। इसलिए हम लोग गुरु का मंत्र में हम लोग पढ़ते हैं, आपने बचपन से पढ़ा ही होगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी तीनों महादेवों में कौन कौन? विष्णु, ब्रह्मा, आप देखो शिव, उनसे भी बड़े हैं कौन है? गुरु को कहा गया, गुरु का स्थान माना गया है। आज क्या है? गुरु पूर्णिमा है। आज दिन कौन है? शनिवार, और अंग्रेजी में सैटरडे। ठीक है। आज क्लास 9th की भूगोल चैप्टर का पहला अध्याय पढ़ना है, जिसके बारे में किस देश को पढ़ना है भाई? चैप्टर क्या है? भारत। भारत भारत हम इसकी संतान, नाम सुनेंगे आप। किसके बारे में आज से पढ़ना बेटा? भारत देश के बारे में, जिस देश में हम क्या करते हैं? रहते हैं। सबसे पहले भारत का परिचय, भारत का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ भारत। ठीक है, इंडिया सबसे पहले आएंगे। कितनी बात हम लोग समझ गए? भारत में आइए, भारत अंग्रेजी में बेटे देखेंगे BHART, यानी समझेंगे सभी मल्टीपल सर्च क्वेश्चन आना होगा। भारत, अब इसमें से हमने क्या बनाया? ठीक बनाया कि भारत में, भारत को हम लोग विभिन्न नामों से क्या करते हैं? जानते हैं। B फॉर भारत, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हिंदुस्तान, A फॉर आर्यावर्त, A फॉर आर्यावर्त, R फॉर रीवा, पहले इसको रीवा के भी नाम से जानते थे। और T है तो T से कुछ होने वाला नहीं था, मैंने उनको क्या किया? अपने मन से लगा दिया। T ऐसे था, उसमें से एक लाइन नीचे लगा दिया, हो गया I। क्या हो गया? आई। भैया भारत का अंग्रेजी नाम हो गया इंडिया। इंडिका नाम सुने होंगे, मैगसनीज, यस, जिसने इनका हुआ वही ने क्या क्या? इंडिका। बात समझ गए? इंडिया यानी इसी में भारत में ही, भारत के शब्द में ही भारत के सारे नाम है। नहीं पूछने कि भारत के किन किन नामों से जानते हैं। पहला प्रश्न, भारत को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं? पूरा भारत लिख लो, पूरा भारत का नाम हो गया। ठीक है। B फॉर H फॉर हिंदुस्तान, A फॉर आर्यावर्त, और देखेंगे R फॉर रीवा, और T है तो T को मैंने क्या बना दिया? उसको I बना दिया, यानी हो गया इंडिया। कोई क्वेश्चन नहीं। अब आइए, भारत के नाम कैसे पड़े? बहुत है भैया, इससे गलत कहानी है कि भारत का नाम किने पड़ा, लेकिन सत्य कहानी है ना, कि भैया हमारे एक राजा, प्राचीन राजा थे, जिनका नाम था राजा दुष्यंत, और उनकी पत्नी का नाम था शकुंतला। उन दोनों के जो पुत्र थे भरत, उनके भरत, उन भरत के नाम पे हमारे यह जो देश है, इनका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा था, जिनकी साम्राज्य लंबी चौड़ी थी। लंबी चौड़ी का नहीं मतलब, भूगोल की भाषा में लंबी चौड़ी का मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर उसकी क्या थी? विस्तार था, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ? भारत है। क्या है? जिस भारत की गुणगान हम लोग कविताओं में, फिल्मी गानों में, है ना, और बहुत सारे गीतकारों में भी क्या करते हैं? इसकी गणना की जाती है, सुनते हैं। प्राचीन गीतों से लेकर आज तक आधुनिक गीतों तक क्या करते हैं? भारत की गुणगान करते हैं। हमारे पुराने एक कलाकार थे जिनका नाम था मनोज कुमार। उन्होंने, मनोज कुमार ने कहा था, क्या कहा था मालूम है? भारत का रहने वाला हूँ, भारत का गीत सुनाता हूँ, है ना। पूरा पश्चिम की फिल्म की गीत है। जब वो विदेश गए थे और जब उनको टॉर्चर किया था, यानी अपमान किया गया था, तब उन्होंने भारत के गुणगान को क्या किया था? उन्होंने बखान
किया था। बात समझ गई। दूसरे गाँव में आपने कहा, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, सखा कहो वह कौन सा देश, ध्यान सुनेंगे, सखा कहो वह कौन सा देश जो सब देशों का सिरमौर, सिरमौर मतलब समझते हो, ताज, अंग्रेजी में उसको कहते हैं क्राउन। अभी तो बता ना, मिस इंडिया का क्राउन यानी सरताज, यानी जो भारत है ना बेटा, यह क्या है, सरताज है, सरताज। और पंजाबी भाषा में सरदार है कौन, भारत क्या है, सभी देशों का सरदार है। आखिर किस कारण सरदार है, आगे हम लोग इसको जानेंगे कि ये किस प्रकार ये सरदार कहा जाता है, ठीक है। और उस देखेंगे भारत हम इनके संतान सुनेंगे। और सलमान खान की फिल्म आपने देखा ही होगा, सुने हो, जुर्बा या कोई फिल्म, पुराना फिल्म था जिसमें इंडिया नाउ, इंडिया इज द बेस्ट गाना था, एक सॉन्ग था, नाउ इंडिया इज द बेस्ट, यहाँ की टाटा वाह वाह, यहाँ की बाटा बाबा, इंडिया इज द बेस्ट। बेटा इंडिया इज द बेस्ट, हाँ इंडिया इज द बेस्ट, क्यों है इंडिया इज द बेस्ट, कोई कारण तो हो गई ना कि इंडिया इज द बेस्ट क्यों है। आइए अब चलते हैं हम लोग इंडिया इज द बेस्ट के बारे में आगे पढ़ते हैं, बात समझेंगे। भारत, यहाँ देखेंगे, भारत जो है विश्व के नामी ग्रामी देशों में गिनती होती है। नामी ग्रामी देशों में क्या होती है, गिनती होती है। इसकी सभ्यता सबसे प्राचीनतम है, प्राचीनतम समझती हैं, ओल्डेस्ट, अंग्रेजी में ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन है। इसकी सभ्यता सबसे क्या है, प्राचीन है। इसकी प्राचीन सभ्यता हमें इतिहासकारों ने बताया है, इतिहास में आप पढ़े होंगे, सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। आप फिगर में देखेंगे, ये देख रहे हो ना सिंधु नदी, ये जो सिंधु नदी है आज वो पाकिस्तान में चली गई है, यही सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात की सभ्यता, आप इतिहास में पिछले पढ़ा था, वो इतिहास के चैप्टर में है ना, वो हमारी सभ्यता, यानी सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी वो सैंधव सभ्यता थी, वहाँ से पता चलता, उससे पहले तो और सभ्यता थी। ये है प्राचीन सभ्यता से। इसकी सभ्यता में क्या है, शालीनता। भारत कैसी देश है, शालीनता देश है, सभ्य है, सुसंस्कृति है, क्या है, सुसंस्कृति, यानी संस्कृति देती है, संस्कार देती है, क्योंकि यहाँ संस्कृत का उद्भव हुआ था, और संस्कृत का शब्द ही होता है संस्कार देना, यानी सम्मान देना, इज्जत देना, प्रतिष्ठा देना। हमारे देश के क्या है, ये शान है। इसलिए सभी देशों में हमारा देश का नाम क्या है, ऊपर है, जिसे सिरमौर कहते हैं। 1 मिनट हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ पे है ना। देखिए ये क्या, और संस्कृत, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान के भी क्षेत्रों में भारत सबसे क्या था, अग्रणीय। अग्रणीय में समझती हो, आगे, प्रचार नाम सुनी होंगी, फ्रंट लाइन, यानी लाइन से हटकर हम आगे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ना। अब बाकी तो बताएंगे नहीं, रूपा फ्रंट लाइन, जो आपको सबसे आगे रखेगा। तो ये है हमारा ज्ञान, जो हमारे सब देशों से आगे, भारत क्या होता है, आगे खड़ा होती है। ज्ञान और विज्ञान, व्हाट ज्ञान विज्ञान, नाम ने कभी सुना होगा, खगोल शास्त्री, नाम सुने, हमारे दानापुर के खगोल के रहने वाले आर्यभट्ट, नाम सुने होंगे। कौन थे, किन्होंने बोला था कि भाई सूर्य, ज्ञान विज्ञान, हमारे ज्ञान विज्ञान की बातों में, हमारे रामायण में भी ज्ञान विज्ञान की बातें कही गई थी। अब कभी बहुत सारा सिद्ध हो चुका है कि हनुमान जी ने सूरज को ही निगल लिया था, निगल लिया था ना, उसमें भी सूर्य और पृथ्वी की दूरी को क्या किया था, बताया गया है ना। तो चालीसा पर होगी तो उसमें दिखाने, उसमें बताया गया है। ये थे ज्ञान विज्ञान। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब धर्म, आध्यात्मिक मतलब धर्म के बारे में भी हमारा देश सबसे आगे है। आप उस धर्मों में सबसे बड़ा प्राचीन धर्म सनातन धर्म, सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म कहा जाती है। फिर उसके बाद हिंदू धर्म, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म के माध्यम जो हमारे यहाँ से पनपी और पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। आगोश मतलब कहने मतलब ये नहीं, आगोश मतलब अपने ज्ञान विज्ञान, अपने विचारों में सबको समाहित कर लिया, सामंजस्य क्या कर लिया, भारत ने कर लिया है। ये आध्यात्मिक है ना। तो यहाँ समझ गए, हमारा जो था जगत गुरु, किसके नाम से, जगत माने, जगत मतलब संसार, विश्व, समझ गए ना। ये इसका क्या बना, गुरु बना, यानी सब। गुरु का मतलब क्या हुआ, आज पता है ना, गुरु पूर्णिमा। गुरु का मतलब क्या, आगे बढ़ना, सभी देशों को सिखाना, अच्छे विचारों को क्या करना, प्रकट किया जाना। बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं है, यानी पूरे देशों को ज्ञान देने का काम किसने किया, भारत, इंडिया, आर्यवर्त, रीवा, बात समझ गई। और हम क्या हैं, गर्व से कहते हैं वी आर इंडियन,
वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तानी हैं। न कि हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। एनसीसी की सॉन्ग में आपने ये गाना सुनेंगे, ठीक है ना। तो हम सब भारतीय हैं, न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख है, न ईसाई हैं, ऐसे देश के रहने वाले हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं वी आर इंडियन। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक हैं? भारत, बात समझ गए है ना। भारत। अब यहाँ बताया गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र क्या होती है? व्हाट इज रिपब्लिक? गणतंत्र होती क्या है? वह शासन जिसमें जनता के द्वारा बनाया गया हो, जनता अपने विचार से बनाया गया हो, जनता अपने सहूलियत के अनुसार क्या करती है? बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में उसे कहा जाता है रिपब्लिक। क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहा जाता है। वो भी पूरा रिपब्लिकन। किसने दिया था? भारत ने दिया था। किसने दिया था? भारत। वो भी कहाँ मालूम है? जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस क्षेत्र का नाम है लिच्छवनी। आज वो नेपाल के बॉर्डर पे चला गया, लेकिन उस समय हमारे भारत के साम्राज्य क्षेत्र में आती थी। यानी पूरे देश को अच्छा शासन देने का काम भी किसने किया था? भारत ने किया था। इसलिए कहते हैं वी आर इंडियन, जिसने पूरे विश्व को क्या बताया? गणतंत्र बनाया। बाद में यह गणतंत्र हमारे अमेरिका महादेश के पास क्या हो गया? चला गया। बात समझ? विश्व की सबसे बड़ी संविधान हमारे पास है। बात समझ गई? लिच्छवनी आप समझ गई? ये कहानी किन माध्यमों से? आज भले इंटरनेट माध्यम है, नेट माध्यम है, वाईफाई चैटिंग है, इसके माध्यम से हम एक दूसरे विचार करते हैं। लेकिन ये काम आज से नहीं, ये काम आज से हजारों साल पहले से भी हम लोग करते आ रहे हैं। अपने महान ग्रंथों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से। नाम तो सुनी होंगे आप, नाम सुनिए कभी? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ये वेद क्या है? ये वेद विचारों का प्रकट किया जाता है, जिसमें अच्छे विचार पूरे विश्व में प्रकट किए जा रहे हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश ने एक लौ जला, यानी एक मोमबत्ती जलेगी या एक प्रकाशमान होगा, वो पूरे अंधकार को क्या कर जाता? खा जाता है। तो पूरे ज्ञान का प्रकाश कहाँ आया भाई? भारत में आया। यहाँ ज्ञान का प्रकाश बढ़ा और पूरे विश्व के अज्ञान रूपी अंधकार को क्या कर लिया? ये खा लिया। इसलिए इसे जगत गुरु कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जगत गुरु कहा जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ पे आपने देखा ही होगा, महाभारत का रचयिता वेद व्यास, नाम सुने हैं। वाल्मीकि, पंचतंत्र, गीता है ना, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, ये सब रचनाकार थे, जिन्होंने पूरे विश्व को अपने पुस्तकों के माध्यम से क्या किया? देश को विराट किया। और उसके बाद अगले क्षण में हम लोग आते हैं कि जब सनातन धर्म खत्म हो गई, जब कलयुग खत्म हो गया, उसके बाद एक धर्म आए जिसे हम लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध और जैन, गौतम बुद्ध, महावीर, ये क्या हुए? उन्होंने भी किसका पाठ पढ़ाया? अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का परिचय अहिंसा, यानी हिंसा मत कीजिए। हिंसा में कोई भी कुछ रखा हुआ नहीं है। और जिसके बाद हमारे महात्मा गांधी ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया था। हिंसा करने से कोई फायदा नहीं है। हिंसा करोगे तो क्या होगा? आज तुम किसी और को मारोगे, कल तुम्हें और कोई तुम्हें मारेगा। हिंसा करोगे घर क्या होगा? बर्बाद होगी, देश बर्बाद होगा। इसलिए महात्मा बुद्ध परमो धर्म, अहिंसा ही क्या है? परम धर्म है। दया, दया क्या कीजिए दूसरों पे दया कीजिए। ये हमारा अहिंसा परमो धर्म की कहानी है। यहाँ तक ही हम नहीं रुके, यहाँ तक ही हम लोगों ने नहीं रुका। ज्ञान विज्ञान बांटने के लिए विश्वविद्यालय खोले। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। पूरे विश्व के लोग हमारे यहाँ पढ़ाना करते थे। यूरोप, नाम सुने उपमहादेश के बारे में बताए थे? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, है ना, ये सारे देश के लोग हमारे यहाँ क्या करते थे? बैलगाड़ियों से आकर पढ़ा करते थे। समझ गए? तिब्बत, चाइना, जापान, रूस, समझ गए, इटली, है ना, भूटान, ये सारे हमारे यहाँ बढ़ रहा था बौद्ध धर्म। और जहाँ आप पटना में रह रहे हो ना, ये पटना के बगल में नालंदा विश्वविद्यालय। सिर्फ यही विश्वविद्यालय नहीं है अपने बता, क्योंकि हम बगल में रह रहे इसलिए नालंदा के बारे में नहीं गाने करेंगे। हमारे यहाँ 3 विश्वविद्यालय थी उस समय जिस क्षेत्र में था। आज तो बात हम 2 ही हमारे क्षेत्र में है। एक चला गया बंटवारा में, हमारे छोटे भाई ने लेके चला गया, है ना। 2 विश्वविद्यालय आज भी हैं जिनको हम लोग कहते हैं नालंदा। खुदा खाते आप बिहार में हैं, इसलिए समझिए कि आप एक सबसे बड़े विश्वविद्यालय के पास रह रहे हो। दूसरा है विक्रमशिला, वो भी बिहार में ही। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आज हम लोग अंग प्रदेश के नाम सुनिए, अंग प्रदेश
जिसमें वो कंस का देश कहा जाता था, अंग प्रदेश जिसे भागलपुर कहते हैं, वहाँ एक विश्वविद्यालय थी जिसका नाम था विक्रमशिला। कौन था? विक्रमशिला था। और एक है तक्षशिला। कौन है? तक्षशिला। आप ये नक्शा देख रहे हो, ये पाकिस्तान, ये कहाँ चल गया? छोटे भाई के पास चला गया, यानी तक्षशिला। वो किस में था? पहले भारत में ही था। लेकिन तो भारत की कहानी सुन रहे तो भाई उसके इतिहास के बारे में तो जानना होगा। ये क्या करते थे? ये तीनों विश्वविद्यालय में लोग क्या करते थे? पढ़ने आया करते थे। लेकिन कुछ गलतियों के कारण आज हमारे विश्वविद्यालय समाप्त हो गई और आज हम विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। कभी विदेशी हमारे यहाँ पढ़ा आते थे, अब आज हम लोग अमेरिका और लंदन और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन हम लोग क्या करने जाते हैं? पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आज भी क्या है? हम लोग विश्वविद्यालयों में ज्ञान बांटने में सबसे आगे हैं। समझ गई? अगला है हमारा ये तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हो गए। हमारा व्यापारिक क्षेत्र सभी देशों के साथ बड़ा ही मधुर रहा। क्यों? क्योंकि ये भारत की जो स्थलाकृति है, सुन लो, स्थलाकृति मतलब स्थल का आकृति ऐसा है जो थल मार्ग से, कौन मार्ग से? थल, यानी लैंड भूमि माध्यम से भी जुड़ा हुआ है और समुद्री मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो समुद्र है, इस समुद्र के माध्यम से हम किसी देश में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। थल माध्यम से किसी देश में भी जा सकते हैं, जिसके कारण व्यापार, कौन पार? व्यापार, बिजनेस, ट्रेड क्या करते? फैलाए हैं। जिस कारण किस माध्यम से? हम व्यापार को किस माध्यम से कहे हैं? समुद्री माध्यम से। आपने देखा है समुद्र, आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्थल मार्ग से भी हम क्या किए? देश विदेशों में व्यापार किया है, आदान प्रदान, है ना, किया है। और तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगी कि हमारे देश के नाम पर एक महादेश का भी नाम है जिसे कहते हैं हिंद ओशियन। क्या कहते हैं? हिंद ओशियन, जिसे हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। कितनी गर्व की बात है कि विश्व में किसी देश के नाम से कोई सागर नहीं है, लेकिन गर्व से कहो कि हमारे भारत के नाम पे क्या है? विश्व की सबसे बड़ी जो सागरों में गिनती आती है, हिंद महासागर, जिसको हम लोग इंडियन ओशियन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। आप उसमें बुक्स में क्या करेंगे? देखे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विस्तार के बारे में। भारत के स्थिति, और स्थिति मतलब क्या? पोजीशन। स्थिति मतलब पोजीशन। अब विस्तार मतलब समझ ही गए आप, उसका एक्सपेंड कितनी दूरी में फैली हुई है। इसके लिए बेटा विश्व को देखने के लिए पहले हम लोग ग्लोब के बारे में जान लेंगे। क्या करेंगे? ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ये ग्लोब क्या है और कैसे इसकी स्थिति देखी जाती है। आप सपोज दैट आप देख लेंगे कि आप ग्लोब क्या है। ये बुक्स देख रही हो, ये देखो, ये बॉक्स का टॉप है, ये बुक्स का क्या है? बॉटम है। ये बुक्स का राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, अब बीच वाला ये मिडिल पॉइंट है। बात समझ गए ना? तो विश्व ऐसा ही है, लेकिन ये चौकर है, वो क्या? हमारा गोल है। इसमें ये पूरे विश्व में भारत कहाँ पे है, कौन सा पोजीशन में है, इस स्थिति को क्या करना? देखना है। और इस स्थिति को देखने के लिए हम लोग क्लास 5 में 6 में भी पढ़े हैं देशांतर रेखा और हमारा अक्षांश रेखाएं, जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस स्थिति के बारे में हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, ये भारत की स्थिति और विस्तार। यहाँ आप फिर फोटो देखेंगे और यहाँ देखेंगे ये। ठीक है, आप देखेंगे। पहले इससे पहले जाने कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हम किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, ध्यान सुनेंगे, अक्षांश रेखाएं वैसी रेखाएं हैं जो पूरब से, ध्यान सुनेंगे, जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है। देखना ध्यान से, पूरब से पश्चिम में, इसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। नहीं समझ में आया तो देहाती भाषा में समझिए, लैटिट्यूड में लेटल। कैसे ही है? लेटल है ना, तो लेटल है, यानी इसका नाम हो गया लैटिट्यूड। यानी किधर से? पूरब से पश्चिम तरफ खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना? अब परिभाषा के अनुसार यदि पढ़ना है तो भाई वीडियो बनना है तो परिभाषा में सुन ही लीजिए, तब याद रहेगा, है ना। अक्षांश रेखाएं वैसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण क्या करती है? अपने आकार में बदलती है। आकार क्या करती है? बदलती है। वैसी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब भारत भी एक अक्षांश पे बसा हुआ है, जिस अक्षांश का नाम है
कर्क रेखा। कौन रेखा? यहाँ लिखेंगे, लिखा हुआ है कर्क रेखा। बीच वाली रेखा को कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा और दक्षिण वाले को कहते हैं मकर रेखा कहते हैं, है ना। तो ये जो कर्क रेखा मकर रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो समझ गई ना, उत्तर में कर्क रेखा है और उसी दक्षिण में क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। हमारा भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो वही हम कर्क रेखा। अब स्थिति में आप देख लेंगे बेटा, देख लो भारत की स्थिति, ठीक है ना। स्थिति में देखेंगे कि भारत की पोजीशन में कहाँ पर है ना। तो जाल देखेंगे, यदि अक्षांश ऐसे खींचें और देशांतर ऐसे खींचें तो आपको इस तरह का ग्रिड नजर आएगा। अंग्रेजी में उसको ग्रिड कहते हैं। दो रेखाओं का ऐसे करो, दो रेखाओं का ऐसे कीजिए। देख रहे हो, मेरा उंगली देखना, जाली बन रहा है ना। और जाली का कुछ तो होगा नाम, एक दो इसका जाली नाम, एक दो ग्राफ जैसे बनाते हैं आप, ग्राफ को पोजीशन देखते हो, दोनों ग्राफ के बीच का पोजीशन में। उसी तरह ये पूरे विश्व को है ना काल्पनिक रेखाओं का एक ग्राफ बना दिया गया है, जिससे सही पोजीशन का क्या कहता पता चलता है। उत्तर से दक्षिण है ना, और पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण हो गया, पूरब से पश्चिम के बारे में क्या करना है जानेंगे। चलिए अब ज़्यादा विस्तार से नहीं, अब आएंगे। देखिए बेटा ऊपर लिखा हुआ ना 37 डिग्री टू 6 ऑन्स, ठीक है। और नीचे लिखा गया है 8 डिग्री 4 लिखा ना। हम भी बचपन में बड़ा कन्फ्यूजन होते थे कि 8 नीचे है और 37 बड़ा ऊपर है, भाई ऐसे कैसे हो गया। तो आप देखेंगे नक्शे में आइए आप, ये बेटा 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री है। यहाँ ध्यान सुनेंगे, ये क्या है 0 डिग्री है। 0 डिग्री ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा? यस, बात समझ गया ना। ये क्या है? भारत क्या है? ये विषुवत रेखा के उत्तर में है। विषुवत रेखा के उत्तर में, देखो यहाँ दिख रहा है विषुवत रेखा के उत्तर में, यानी इसका जो पॉइंट है कन्याकुमारी का जो पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट है? देखना कहाँ से स्टार्ट है, देख लो 8.4 ध्यान से देखेंगे यहाँ, जिसे हम लोग कैप टाउन का नाम से आते हैं। आप फिगर में आइए, कैप टाउन, ठीक है ना। ये कहाँ से स्टार्ट है? 8.4 से स्टार्ट है। बात समझ रही है? कहाँ से स्टार्ट? 8.4, यानी इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा अक्षांश से स्टार्ट है? किस अक्षांश से? ध्यान सुनेंगे, कौन सा? 8.8, ठीक है। अब इसमें गुदगुदी करते हैं, गुदगुदी नाम सुनिए, गुदगुद, हाँ। तो ये 8 है ना। अब इसका ये गुदगुदी करिए तो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, किधर से जा रहे हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। कहाँ तक चले गुदगुदी करते हुए? 37.6, यानी उत्तर से दक्षिण के किन किन अक्षांशों के बीच में है? किन किन अक्षांशों के बीच में है? बात समझेंगे। 8.4 अक्षांश से स्टार्ट होती है और 37.6 पे क्या हो जाती है? खत्म होती है गुदगुदी करते हुए। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? यानी इसका दशम अक्षांश कौन से कहाँ से स्टार्ट होती है? 8.4 से। अब इसको बोलते हैं ना बीचों बीच में कर्क रेखा गुजरती है, तो भैया 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी यहाँ पे देख लो, ये देख रहे हैं ना, यहाँ 23 है। यहाँ गुजरात मध्य प्रदेश से ऐसे हुए झारखंड होते पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पे 23 पार करती है। और 23 के बाद ये 24 25 25 26 27 28, ठीक है। बात समझिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? समझ में आया? यस। अब इधर गुद गई, ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का ये हो गया स्थिति। इसी में आप समझ लीजिए, ये अच्छा करेगा ना तो कितना गुदगुदी हुआ मालूम है? गुदगुदी देखिए लिखल होगा गुदगुदी का, है ना। गुदगुदी में आपके लिखे होंगे, देखिए यहाँ 3214, यानी 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कन्याकुमारी से लेकर यहाँ लेह लद्दाख, समझिए ना इसकी दूरी, यानी कितना नापेंगे, कितनी दूरी जाना पड़ेगा? 3200। फिर मत पूछना कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। दोनों क्लियर हो गई? कौन कौन अक्षांश के बीच है और उसके बीच में कितनी दूरी है, कितना चले पड़ते सर। तो कितना चल बहू मालूम होगा ना? 3214 किलोमीटर तक क्या करना होगा? चलना होगा। बात समझ गई? यहाँ तक किसी पर बेटा जैसे हम उत्तर से दक्षिण हो गए है ना, तो उसी तरह हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे। तो पूरब में हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में हमारा कौन है? गुजरात। यानी अरुणाचल चल कर आती है, इसलिए सूर्योदय पर सबसे पहले कहाँ होता है? यहाँ होता है। और अरुणाचल बाद में आती है, इसलिए रात यहाँ बाद में गुजरती है। यहाँ तक कुछ बताए थे, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक है देखेंगे, कहाँ देखेंगे? 97
पॉइंट है ना 25, यानी ये जो दिख रही है पोजीशन देख रहे हो ना, ये 97.4 से स्टार्ट होती है ना, पार्ट में, किस में, उत्तर में। हम कहाँ है, विषुवत रेखा के उत्तर में, दक्षिण में नहीं है, यानी उत्तर में है ना, और उत्तर के पूरब में, यानी ये 4 पार्ट में बांट दिए। 10 समझे बेटा, ध्यान समझेंगे। अब ये 4 पार्ट में बांट दिए ना, देख लो, वृत्त में 4 पार्ट होती है ना, 360 डिग्री में ये 4 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, यानी 1 पार्ट, यानी ये क्या हो गया, उत्तर के पूरब में, उत्तर के पूरब, ये उत्तर के पश्चिम में, ये दक्षिण के पश्चिम में, ये दक्षिण के पूरब में, तो बताया ने। अब आइए कहाँ है, वो देखेंगे कहाँ से होती है, 97, यानी अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है। और देखिए यहाँ रोलिंग करते जाओ, गुदगुदी था नीचे से, ये रोलिंग हो गया, रोलिंग होते होते कहाँ तक चल गया, 68.7, कहाँ, यहाँ तक। अब समझ गए, इसका अक्षांश से विस्तार, कौन विस्तार, अक्षांश, इधर से बेटा अक्षांश कहते हैं, और इधर जो विस्तार है वो देशांतर है, अक्षांश नहीं समझ लेना। खरे लाइन को हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं, ये हमेशा आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझ गए ना। इस ये अक्षांश देशांतर रेखाओं से बात समझ गए ना, दिन जो होती है ना उसकी गणना होती है, और देशांतर रेखाओं से ताप की गणना होती है। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे किसकी गणना होती है, ऐसे होती है, आगे पढ़ लेंगे। आप समझ, विस्तार समझ गई, किन किन भारत का देशांतीय विस्तार क्या है, देशांतर कहाँ से 97.26 से लेकर 68.7 देशांतर हो गई, और अक्षांश कहाँ हो गया 80.4 से लेकर इतना, है ना, तो अक्षांश हो गया कहाँ से कहाँ तक हला बहुआ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब आगे के देखेंगे इसकी कितनी दूरी तय की, पूरब से पश्चिम इसकी दूरी कितनी है, तो आपने बगल में मैंने लिख दिया है, देखेंगे क्या है, 2933 2933 किलोमीटर क्या है, इसका बर्तार है एकदम ऐसे खड़ा है ना, तो ये 2933 किलोमीटर क्या है, इसकी दूरी है। पूछेंगे कि उत्तर से पूरब से पश्चिम की भाई भारत की दूरी कितनी है, समझ गई, और उत्तर से दक्षिण कोई दिक्कत किसी के, और इसके बीच में मध्य में हमारा मध्य प्रदेश है, बात समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। अब उस पिक्चर में आप देखेंगे बेटा कि अक्षांश और देशांतर के दूरी में है ना कितने का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर होता है, यानी ये जो बॉक्स देख रही हो ना, 2 देशांतरों और 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है कितने का अंतर हो जाता है, 30 डिग्री का अंतर होता है, यानी ये लाइन हो गया, ये हो गया अक्षांश, परी हुई लाइन अक्षांश, और खड़ी हुई लाइन क्या होती है, देशांतर कहलाती है, ये अक्षांश और देशांतर होती है। ये तो 8.4 था बेटा, ठीक है ना। आपने नीचे के लिखा हुआ है 6.4, बात समझ गए ना, वो हमारे पहले जो देश की स्थिति थी वो और नीचे से थी, ये देख रही हो ना, और नीचे से थी, अंडमान निकोबार जो है ये भारत में ही पड़ता है, और नीचे से थी, लेकिन क्या करें, इस सुनामिया जो ना करा दे, सोनमिया नहीं सुनामिया, कौन, सुनामी 2004 में सुनामी आया था, और ये जो बताया था ना कि पानी बढ़ने के कारण वो जो हमारा दिखने वाला जो पॉइंट था जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं डूब गए रहे, कहाँ हो गए रहे, तो डूबे के कारण तो खत्म हो गया, इसलिए उसको क्या हो गया, यानी नीचे से स्टार्ट था, और 6 पॉइंट मतलब समझ गए ना, और नीचे से स्टार्ट था, लेकिन वह डूब जाने के कारण अब हमारी वास्तविक स्थिति कहाँ से स्टार्ट हो गई है, 8.4 से स्टार्ट हो गई है। तब पूछेंगे ना कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन था, इंदिरा पॉइंट था, लेकिन 2000 में सुनामी आई, सुनामी मतलब कि समुद्र में आने वाली लहर, इतना पानी आया कि उस पूरे को क्या कर दिया, डुबा दिया, वो दिखता नहीं है, नहीं दिखता है तो भाई वहाँ से नाप नहीं सकेंगे, इसलिए स्थिति अब कहाँ हो गई, हमारी कन्याकुमारी से हो गई है, क्यों रोशन बाबू, बात समझ गए ना। ये हो गया दक्षिण से लेकर उत्तर तक, और वो हो गया पूरब से लेकर पश्चिम तक हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कितने अक्षांशों के बीच में अंतर होती है, 30 डिग्री का अंतर होता है, एक अक्षांश और दूसरे देशांतर की स्थिति में। ये हमारे हो गए स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जामों में, आने वाले जितने भी आप बीपीएससी एग्जाम दोगे, यूपीएससी एग्जाम दोगे, हायर एजुकेशन दोगे, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाभी जी घर पर आई, मालूम होता है ना, भाभी जी घर पे आई, भी आई, बात समझ गए। अब चलते नेक्स्ट, आकृति, भारत की आकृति और आकार, आकृति, शेप एंड साइज, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं हम लोग, शेप एंड साइज, है ना।
कभी नाम सुनी हो? हमारे नेताओं जीतते हैं ना तो हमेशा भारत का नक्शा लेते हैं। नेता जब जीतते हैं ना भारत नक्शा, हीरोइन सभी जीत जाते हैं ना भारत नक्शा, बोलते क्या, आई एम विक्ट्री, आई एम विक्ट्री। नाम सुने हो कभी? कभी देखा? हमेशा सब डांस करेगी और नेता सब जब कार में मारुति में जाएंगे ऐसे छिटकाएंगे, वी फॉर विक्ट्री, मैं जीत गया। अरे भैया भी देखो यहाँ लिखल है, देखना नक्शा देखना, ये ऐसे नहीं बना हुआ है, इसके पीछे कारण है, क्या है? वी। हमारे भारत का नक्शा कैसा है ना? हम ऐसे छोटे मोटे देश नहीं हैं, 7वां सबसे बड़ा देश है, V7, V2 नहीं, V2 मत जाना कंकरबाग का, आज से नाम लेना V7। हम लोग किस मॉल में जाना है? V7, यानी भारत का शेप कैसा? V। अब पूरे विश्व में मेरा स्थान कितना? 7। वी। नेता भी क्या बोलते हैं? विक्ट्री। अरे मूर्ख, विक्ट्री नहीं, वो हमेशा भारत का प्रचार करता है, देखो भारत ऐसा है, भारत ऐसा है। क्या भारत ऐसा? कोई दिक्कत बेटा? किसी को परेशानी? समझने में कोई परेशानी? याद करने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ये विक्ट्री 7 है ना, ये दिमाग का उपज है। याद ना होगा, याद तो दौड़ दौड़ के करवाएंगे नहीं। तो V7 आकार, हमारा आकार अब विस्तार, घर पता है ना आकार कैसा हवा बुआ, तो कैसा हवा क्या करेगा? पूरे सप्ताह तो गिन ले ली है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 7 होली ना सप्ताह। पूरा भारत कितना हवा? सप्ताह इतना बड़ा हवा, दोनों चीज से गई, कितना बड़ा हवा? सप्ताह भर बड़ा हवा। अब समझिए आकृति होती है, आप यहाँ देखेंगे आकृति से V7 समझ गई है ना? तो हमारा ये जो हमारा V शेप है ये कैसा है देखेंगे यहाँ। अब यहाँ आकृति से देखेंगे बेटा, भारत का जो शेप है बेटा समझ गए ना, 37 6 से स्टार्ट होती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं 22 डिग्री। कितने डिग्री? 22 डिग्री। ये 23 डिग्री देख रही हो ना, 23 डिग्री के नीचे है 22 डिग्री। ये 22 डिग्री ऐसा पॉइंट है जहां पे भारत को 2 भागों में अलग कर देता है ना? समझ गई? यानी नीचे से कमर पतला हो गया, यहाँ कमर का हो गया, मेटा हो गया, फिर मुड़िया ऐसे हो गया, हम लोग जैसा नहीं, पतला ऐसे हो गया, ऐसे करके। कार्टून सब चैनल में देखती हो ना, पैर सब इतना होता है, यहाँ पे इतना मोटा कर देता। तो हमारे भारत में भी वैसे ही है, यानी ये जो 22 जो हमारा अक्षांश है, यहाँ से ये दोनों बंटवारा हो जाता है, यहाँ से ये ऊपर पतली हो जाती है, नीचे पतला। ये पतला होते हुए कॉर्न के जैसा हो जाता है, जिसे हम लोग आंतरिक कहते हैं, अंग्रेजी में पेनिसुला के नाम से जानते हैं। तो किस आकार बन जाती है? भी है, इसी को आंतरिक कहते हैं। ये कौन का आंतरिक है? कुमारी आंतरिक। कौन? आंतरिक। इसका दूसरा नाम है, कुमारी को छोड़ के क्या कर दिया नाम, इसको चेंज करके संस्कृत बना दिया, कन्या कुमारी आंतरिक है। यहीं पे आप देखेंगे हमारे महात्मा बुद्ध का, सॉरी है ना, स्वामी विवेकानंद का हमारा यहाँ पर क्या है? स्थल, स्मारक स्थल है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आइए हमारे शेप एंड साइज में देखेंगे भारत की जो है ना, भारत की एरिया मतलब समझ गए, क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई लगभग कितनी है मालूम है? देखेंगे यहाँ 32.8 सुनेंगे, दिख नहीं रहा है तो सुन लेंगे। 32.8 लाख किलोमीटर ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। लंबैया गुने चौड़ैया करते हैं तो हमारा इतना क्षेत्रफल होता है। बात समझ गई? और हमारे विश्व में देखेंगे, विश्व में इतना होते हुए भी विश्व के पूरे स्थल भाग में मात्र 2.4% ही हमारा भाग क्या है? हमारे विश्व भारत के पास है 7वां स्थान। लेकिन जब विश्व में गणना करते हैं तो हमारे पास स्थल भाग कितना है? 2.4% ही भाग है। समझ गए? और इससे हमसे देखना, इससे और भारत जो 7 है भाई, तो 7 से बड़ा कौन कौन है ये भी तो जानना है। तो इसमें भी ट्रिक लगाए हुए हैं कि तुमको हमेशा क्या रहेगा? याद रहेगा, है ना? क्या रहेगा? हाँ, कैसे देखो ना, लिखना लिखा हुआ है ना, रू क च लिखा है, रू क च है ना, ब अ भारत, भ भारत। समझ गए? इससे हमारे पहले कौन कौन है तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है? रू क सुनना भी नहीं समझ रहा, देखना, रुका च तब हुआ भारत, बोलो च, हाँ रुका चाचा तब हुआ भारत, बोलो हुआ भारत कौन सी है? भारत हम इसकी पहचान
फिर बोला रुका च बउआ तब बते बुआ, चाचा तब का बते बुआ कि भारत है। समझेंगे? रूस, सबसे बड़ा देश हो गया। बात समझ गई? असेंडिंग ऑर्डर में रूस। क मतलब कनाडा, क मतलब अ मतलब हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, हो गया। च मतलब चीन, ब मतलब ब्राजील, आ मतलब ऑस्ट्रेलिया। अब फिर तो भारत में नहीं है वो भारत। रुका च बते हुआ भारत। अब अच्छा गया ब्राजील, ब्राजील से बड़ा कौन हो गया? चीन, चीन से बड़ा कौन हो गया? अमेरिका, अमेरिका के बाद कौन हो गया? कनाडा, कनाडा के बाद कौन हो गया? और रूस के बाद कौन हो गया? कनाडा। अब इसमें सब ट्रिक है, कितने तरह के क्वेश्चन बन गए। रुका च बते हुआ भारत। अब ऐसे समझिए, ट्रिक समझ गई? भूलेगी कभी? ये है फंडा। ये क्या है? फंडा है। वेरी गुड। चलो बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को परेशानी यहाँ तक? अब आइए बेटा, अब यहाँ है पूरे भारत। अब देखेंगे उसमें हमारे हैं अक्षांश ये। अब आइए भारत का विश्व में, भारत का विश्व में बहुत बड़ा महत्व है। भारत का विश्व में क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। ये पूरे 7 महादेश, बात समझो ना, ये 7 बड़े देशों की गिनती में आती है, जिसको रूस है ना, रूस हो गया, यूरोप हो गया, अरब हो गया, ये सारे देशों के साथ इसके क्या व्यावसायिक संबंध है। आपने यहाँ देखा होगा, ये भारत है ना, भारत के इधर से अरब सागर से इसे नहर चलती है। एक नहर थी जो बीच में बंद नहीं थी जिस समय, है ना, तो हम लोग पूरे अफ्रीका महादेश को दिखाए थे इतिहास में। अफ्रीका महादेश को घूमकर जाना पड़ता था, लेकिन ध्यान सुनेंगे, लेकिन 1869 में स्वेज कैनल, स्वेज नहर जो भूमध्य सागर, ध्यान सुनेंगे, भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है? जोड़ती है। वो स्टार्ट हो जाने के बाद हमारा जो पूरे जो हमारा साउथ अफ्रीका को घूम के जाने का जो दौरा चलता था वो घट गया और 7000 किलोमीटर हम क्या हो गए? कम हो गए। और हम 7000 कमी को लेकर आज हम क्या करते हैं? जाते हैं। स्वेज नहर के स्टार्ट होने के बाद यूरोपीय देशों के साथ हमारा संबंध क्या हो गया? और बढ़ गया। ये हमारा भारत के विश्व में संबंध है। विश्व के संबंध में आओ सुनेंगे कि विश्व संबंध में मजबूत बनाने के लिए ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पढ़ेंगे पड़ोसी देशों में हम लोग क्या अच्छे संबंध बनाने के लिए, है ना, 8 दिसंबर 1985 में हमने एक संगठन बनाया जिसका नाम था डचेस। क्या नाम था? डचेस। डचेस का मतलब होता दक्षिण एशिया संगठन। दक्षिण यानी दक्षिण एशिया जो महादेश है उसमें ये 10 कहलाते हैं। अंग्रेजी में उसको नाम पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं SAARC, सार्क। क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है। तो उसमें भी सब देशों का क्या है? नाम है, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, भारत, पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें आती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड।